अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त डॉक्टर हमजा। तो यार आज बात कर रहे हैं कि ना ये जो है ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो रहा है। आज यकम हो गया, 11वां महीना हो गया स्टार्ट, सर्दी स्टार्ट हो चुकी है और ब्रीडिंग सीज़न इसी के साथ स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे भाई जो जो ब्रीडिंग सीज़न में ब्रीड करने के लिए परेशान हैं, जानवर हीट में नहीं आ रहे, उनके लिए एक मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है फार्मूलेशन की। तो चलें आपके साथ फार्मूलेशन शेयर करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको ना वीडियो भी कुछ सीखने का मिलेगा और आप इस वीडियो से कुछ सीखेंगे। तो जो जो भाई आएंगे सारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो की एक मरतबा शेयर कर दें ताकि आप जैसे मज़ीद दोनों तक ये उड़ी जाए। तो इस वक्त करंट में म्यू डेयरी फार्म पे हूँ, ये खाने वाले के साथ, बल्कि अब्दुल हकीम के साथ है। ठीक है भाई, ये मैंने एक बनाया है, ये मैंने बनाया फार्मूलेशन, ये है डबल ओसिस प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल देने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ना अब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है। कुछ भाइयों ने भाई अपने जानवर साफ़ कर लिए हैं, ठीक है, वाश आउट वगैरह दे लिए हैं, लेकिन कुछ भाइयों के वाश आउट अभी बाकी हैं जो कि वाश आउट दे रहे हैं, 12वें महीने में स्टार्ट करेंगे। लेकिन मेरे वाश आउट वगैरह क्लियर हो चुके थे, तो खैर मैंने ना जंप करने की कोशिश की है। तो मैंने कहा स्टार्ट करते हैं ब्रीडिंग। तो आज बैठा थे, तो आज मैंने ये पहला प्रोटोकॉल लगा दिया अपने जानवरों को। मेरे पास इस वक्त 16 जानवर हैं, बड़े लार्ज एनिमल में 16 हैं। टोटल हाइट इस वक्त मेरे पास 70 जानवर का है जो मौजूदा फार्म पे। तो ये एक मैंने फार्मूलेशन बनाई है, आपके साथ शेयर करते हैं। तो जो भाई परेशान है, बच्चियाँ कटियाँ, ठीक है, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। तो एक मिनट, जो भाई ना परेशान है कि उनकी बच्चियाँ और हिफर्स, देखें हिफर्स का बॉडी वेट की वजह से परेशान है, तो उनको कम से कम 300 केजी बॉडी वेट होना चाहिए फ्रीजन का। ठीक है जी, फ्रीजन का जो बॉडी वेट है वो कम से कम 300 केजी होना चाहिए, तब ये आपने फार्मूला लगाना, उससे पहले नहीं लगाना। और जिनके पास है जर्सी, इस वक्त मेरे पास भी जर्सी है, ठीक है, हिफर्स, सेम बात कर रहा हूँ हिफर्स की। काउस का तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन काउस के लिए कम से कम वो 40 दिन, ठीक है, कम से कम 40 दिन, तो क्यों आफ्टर काविंग, ठीक है जी, आफ्टर काविंग कम से कम ना 40 दिन ना, 40 दिन या 50 दिन, बल्कि 50 40 50 नहीं, 60 दिन कम से कम कर लें आप लोग। 60 दिन 2 महीने में, क्योंकि आप लोग वाश आउट दे देंगे, आपका जानवर क्लियर हो जाएगा इतने में, और आपने ये फार्मूला लगाना है। और जो है ना जर्सी, ठीक है, जर्सी के लिए कम से कम आपने 200 से 250 केजी तक बॉडी वेट होना चाहिए हीफर का। तो आप ये वाला फार्मूला लगा के आप उसे हीट में ले आ सकते हैं। जो फार्मर परेशान है, उनके 2 2 साल हो गए जर्सी या फ्रीजन जो हीफर जो है ना हीट में नहीं आ रही, आप ये फार्मूला यूज़ करें, ठीक हो गया। और उसके बाद आते हैं ये बच्चियाँ और जोटियाँ, जो भैंसों के जिन भाइयों का फार्म है, जो वो परेशान है, वो भी इस तरह करें बच्चियों, ठीक है जी। बच्चियों वाले भाईजान जो है ना कि हिफर्स की बात हो रही है, कॉज में आप किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ यूट्रन, इसकी यूट्रस और ओवरी ओके होनी चाहिए, ठीक है। हिफर्स का कम से कम ना 360 केजी बॉडी वेट होना चाहिए जो बच्ची हैं, क्योंकि आपको पता है जो भैंसें होती हैं ना, इनको कंसेप्शन रेट इनका ना बहुत ही तंग करता है, कि बहुत मसला करता है, ठीक है। तो आपने 360 केजी बॉडी वेट पे ये सारे ना फार्मूला यूज़ करना है। उसके बाद आ जाते हैं क्या फार्मूला है इसमें ना, मैंने ना यकम, क्योंकि मैंने आज से ये फार्मूला यूज़ किया है, तो यकम से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो अच्छा, तो ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, तो ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। इसमें ये है कि यकम तारीख है आज, आज मैंने कंसेप्ट टाल लगा दिया 4 सीसी, जो मेरे जानवर बिल्कुल रेडी थे, ठीक है। लेकिन जानवर को आप जितना भी वाश आउट दे रहे हैं ना, वो उसके बावजूद भी ना वो इशू करता है कि छोटा मोटा कोई उनमें रह जाता है, ठीक है, छोटा मोटा उनमें रह जाता है कि ये साफ़ कर देते हैं, क्योंकि आपको समझ आया ना, ये ऐसा ना सारा ख़राब ख़राब लग रहा है।
उनमें ना छोटा मोटा मसला रह जाता है कि उनकी जो होता है बच्चेदानी में थोड़ा बहुत गर्द गुबार रह जाता है। आप लोग उसके बाद जो आपने पहले दिन यूज़ करना है, आपने डे 1 को यूज़ करना है, कंसेप्टाल 4 cc यूज़ करना है। ठीक है, सुबह शाम आप कोशिश करेंगे पीएम को यूज़ करें। मैंने एएम को यूज़ की है, ठीक है, सवेरे चाय, क्योंकि मेरी जो है ना मिल्किंग सवेरे होती है 8 बजे, तो मैंने ये सवेरे यूज़ कर लिए। तो आप लोग शाम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये है। उसके साथ आपने मेटल की ट्यूब रखनी है हर जानवर को, क्योंकि थोड़ा बहुत जितना भी वो होगा ना यूट्रस में जो भी मसला मसाइल होगा, जो गंद वगैरह होगा, वो सारा क्लियर हो जाएगा। और उसके साथ आपने 83 ये लगाना है, क्योंकि ये अवेलेबल भी आसानी से होता है और जानवरों में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आप में से इनमें से एक चीज़ भी छोड़ते हैं, किसी जानवर में थोड़ा सा आपका कोई मसला हो गया कि किसी जानवर को आपने ये नहीं रखी, तो ये होगा कि ना वो रिपीट करेगा, क्योंकि आज वक्त सख्त सीमन की डोज जो छोटे अच्छे वाले डोज है ना, वो 10,000 से कम नहीं आ रही, तो आपका 10,000 जाएगा जो भी आप हैक कर रखते हो। उसके बाद आपने ना ये 8 तारीख, मतलब तकरीबन 6 दिन बाद या 7 दिन बाद आपने ना ये 8 तारीख को ये देखिए साइक्लोमेट लगाना है। मैं कैमरा एंगल सीधा कर देता हूँ ताकि आप पढ़ सकें। वो भी आपने 4 cc लगाना है, ठीक है। उसके बाद फिर 2 दिन बाद आपने 10 तारीख को आपने फिर कंसेप्टाल लगाना है। यहाँ पे हमारा ओसिस प्रोटोकॉल मुकम्मल हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला आपके बेशतर एनिमल इसमें भी हीट में आ जाएंगे, ठीक है। 50% जो क्लियर एनिमल होते हैं वो यहाँ तक हीट में आ जाते हैं, खुद बोलते हैं, कोई मसाइल की बात नहीं होती। लेकिन हाँ, जो जानवर यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं बोला, जिसको कोई मसला आ रहा है, वो ये 17 तारीख को, फिर ये 10 तारीख को हमने लगाया था, यहाँ पे आपने 17 तारीख को फिर आपने कंसेप्टाल लगा देना 5 cc। 5 cc कंसेप्टाल लगाएंगे तो उम्मीद है कि जो जानवर पीछे जो रह गया था वो यहाँ पे दोबारा बोल जाएगा, ठीक है। अगर वो भी नहीं बोलता तो फिर आपने 24 तारीख को ना साइक्लोमेट लगा देना है। ये अब हम डबल ओसिस प्रोटोकॉल में इंटर कर चुके हैं। आपने साइक्लोमेट लगा देना 4 cc। 4 cc साइक्लोमेट लगाएंगे तो जो रहते खाते वो भी आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपने उसके अगले दिन 25 तारीख को आपने लगा देना फिर साइक्लोमेट 4 cc। तो जो जानवर यहाँ तक हीट में आ जाए तो वो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो 27 को आपने जो है ना 4 cc कंसेप्टाल लगा देना है, ठीक है। ये कंसेप्टाल जब आपको लगेगा ना तो उसके बाद आपने ना सवेरे 6 AM, देखें यहाँ पे लिख रहा हूँ, सवेरे 6 AM को आपने डॉक्टर साहब को बुला लेना है। अगर आप खुद डॉक्टर हैं तो फिर आपने सवेरे 6 AM, जो आपके जानवर 2 या 3 रह चुके हैं, एक मिसाल है आपने 50 जानवरों को ये सब प्रोटोकॉल लगाया, बाकी सारे जानवर आ चुके हैं, 2 या 3 जानवर रह चुके हैं, ठीक है, तो आपने उनकी हीट चेक कर लेनी है, ठीक हो गया। हीट चेक करनी है यहाँ पे, तो हीट चेक कर लेंगे आप। उम्मीद करते हैं कि वो जानवर हीट में होंगे तो आप उन्हें क्या कहते हैं, उनकी इंसेमिनेशन कर दें। लेकिन एक और बात, आपने यहाँ पे फिर उन्हें साइक्लोमेट या सीरालीन ये वाली चीज़ें यूज़ नहीं करवानी, क्योंकि वो हम पहले ही लगा चुके हैं, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी और ये वीडियो कुछ समझ भी आई होगी और इन्फॉर्मेटिव भी होगी। और जो भाई बार बार शिकायत करते हैं कि यार हमारा फोलिकल सिस्ट है, ल्यूटिल सिस्ट है, या इसी तरह की कोई भी सिस्ट है, तो मेरा भाई इंशाअल्लाह ताला अगर आपका जानवर बिल्कुल साफ़ है और उसे कोई मसला नहीं है तो ये वाला जो है फार्मूला वो इस्तेमाल करें। और इंशाअल्लाह जो है ना कि अल्लाह के ताला की बरकत से जो भी सिस्ट वगैरह है, ओवरी सिस्ट है, ल्यूटिल सिस्ट है या फोलिकल सिस्ट है, तो वो इससे वो भी हल हो जाएगी। आपका जानवर हीट में होगा प्रॉपर और इंशाअल्लाह ताला आपको 80 से 90% रिजल्ट कंसेप्शन रेट भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक तो ध्यान देना है कि आपके जानवर की बच्चेदानी साफ़ हो। बच्चेदानी साफ़ हो मतलब यूट्रस बच्चेदानी, तो अगर साफ़ भी है तो फिर भी आपने मैट्रिक की ओर ज़रूर रखनी है। जो छोटा मोटा कचरा कबाड़ा बीच में रह चुका है वो सारा निकल जाएगा। उसके बाद आपने ध्यान देना है कि आपका ना ओवरी ओके होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वो इस प्रोटोकॉल के दरमियान दो वो ओके हो जाएगी। और उसके अलावा ये है कि अगर आप को वही कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, तो उनकी बार बार रिपीट करने की एक वजह होती है कि वो ना कच्चा हीट में आता है, कि कुछ जानवर तो जो कच्चे कच्चे हीट में आता है तो वो ये मसला बन जाता है, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये जो भाई जो वीडियो देख रहे हैं इसे ना आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।